मधुबनी जिले के होटल चंद्रा कॉम्प्लेक्स में प्रेस को संबोधित करते हुए गजेंद्र झा ने बड़ा बयान दिया है। उनका साफ कहना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सनातन धर्म को अपमानित किया है। उसने भगवान राम, भगवान कृष्ण के साथ ही ब्राह्मणों और पंडितों को अपमानित किया है, जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। अब ऐसे में उन्हें अपने कहे पर क्षमा मांगना ही पड़ेगा। साथ ही कहा कि अगर वो दिल से क्षमा याचना करते हैं तो मैं उनके घर खुद भोजन बनाकर खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और पार्टी में एक ऐसा मूर्ख पाल रखा है जिससे पार्टी के नेताओं को भी गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, एक बार झांक के देखिए बिहार में हो क्या रहा है। आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं देश को आपसे। अब नहीं जगे तो बिहार के लोग जग जाएंगे, तो फिर इस मांझी को लाठी से भगाएंगे हिंदुस्तान की सरजमी पे। सुन लीजिए, अगर मांझी ने अपने लंबी जुबान को लगाम नहीं दिया, कहते हैं कि 100 बार गाली देंगे, 100 तो बहुत होता है। गाली दे के देख, 100 बार गाली दोगे तो एक जीव का ही 100 टुकड़ा करेंगे। और क्या धमकी दिलवाते हैं, गजेंद्र झा को घर से उठा लेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। सुनो, गजेंद्र झा तो अकेला चलता है, गरीब का बेटा है, खाली हाथ चलता है। लेकिन ये गजेंद्र झा एक फौजी का बेटा है, तुमसे नहीं डरेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो गजेंद्र झा को उठा लो। मैं वादा करता हूँ हिंदुस्तान के एक घर से गजेंद्र झा पैदा होगा। परशुराम के हर कुल से गजेंद्र झा पैदा होगा। और अब गजेंद्र झा पैदा होगा तो हाथ में फरसा लेके ही पैदा होगा। तुम जैसे सनातन विरोधियों के लिए एक परशुराम का वंशज ही काफी है। तुम जैसे अभिमानियों का, तुम जैसे घमंडियों का, तुम जैसे पाखंडियों का, तुम जैसे चोर का, तुम जैसे लोभी का निस्तो नाबूद कर देने के लिए हिंदुस्तान के धरती क्षमा मांग लीजिए। और आइए, ये हिंदुस्तानी, ये सनातनी, ये ब्राह्मण का बेटा आपसे कह रहा है, इस देश को खंडित होने का जो आपने योजना बनाया है उसको वापस लीजिए। और गजेंद्र झा आपको गले लगाने को तैयार है। पार्टी की कार्रवाई पर आपका क्या जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे हैं। पार्टी ने मुझे निष्कासित किया है। मैं भी मधुबनी और इस मिथिला का ही बेटा हूँ, पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, रिफ्यूजी नहीं हूँ। मुझे धमकाने का प्रयास मत करना। मैं उस सीता मैया का संतान हूँ जो उस धनुष को बाएं हाथ से दाएं बाएं कर देती थी, जिसको बड़े बड़े योद्धा डिगा नहीं पाए, हिला नहीं पाए, प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। मैं उस विद्यापति के धरती से हूँ जहाँ हट पे आ गए तो महादेव को भी चाकर बना के नचा दिया। मैं मिथिला के गजेंद्र झा मिथिला के उस धरती का पुत्र है जहाँ राम भी तब राम बने जब पैदल चल के मिथिला पहुँचे। राम भी पूर्ण कब हुए? जब हमने अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी उनको दिया। तो भैया, मुझे डराने का कोशिश मत करना। पहले मुझे शंकर झा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मधुबनी, पहले उन्होंने कई तरीकों से मुझे डराया। क्या कहा? माफी कहते हैं कि मांझी जी से आप माफी मांग लीजिए। मुझे क्यों हटाया सुन लीजिए।
पहले शंकर झा जी ने दबाव बनवाया मेरे ऊपर कि मैं मांझी जी से माफी मांग लूं। जब मैंने कह दिया कि यह जो सर उठा है अब कट के ही झुकेगा, तो कहते हैं कि पार्टी से निकाल देंगे। हमने सवाल पूछ लिया एक बार, भैया अधिकार है क्या आपको पार्टी से निकालने का? आप अधिकृत व्यक्ति हैं? आओ न ताव देखे, कालिदास की तरह जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने चल दी। क्या किया? पहले 2 लाइन का एक चिट्ठी लिख दिया, आलन फालन तानन गजेंद्र झा को निकाल दिए। कहाँ से निकाल दिए? भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए। उनको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी से निकाल देना ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। मधुबनी में, मेरे मिथिला में कि अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, जिला में अनुशासन समिति नहीं होता। तो अगर अनुशासन समिति को जवाब देना था तो प्रदेश मुझसे रिजाइन मांगता या प्रदेश मुझे निष्कासित करता, और तब मैं प्रदेश के अनुशासन समिति को जवाब देता। अब एक बात और ले लीजिए गजेंद्र जी, एक बात और ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी यह मांग करता हूं कि अगर आपको ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, अगर आपको हिंदू की आवाज को उठाने वाले को इसी तरह निष्कासित करेंगे, तो नियम और कानून के तहत कायदे से, तरीके से, आधिकारिक तौर पे मुझे प्रदेश से चिट्ठी देके भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। मैं ये वादा भी करता हूँ, जिस घर में इतने दिनों तक रहा हूँ उस घर के ऊपर आँच मैं आपके समक्ष कोई गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर गजेंद्र झा सनातन धर्म के को गाली देने वाले का प्रतिकार करता है, बीजेपी के पदाधिकारी हैं शंकर झा जी, देखिए अगर नियम की बात करें तो शंकर झा जी अधिकृत नहीं है, लेकिन नैतिकता की बात करें, क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं धर्म का झंडा लेके चला हूं, तो जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा मैं तो सोचता नहीं जाने का। और ये पार्टी क्या है? राजनीतिक दल, ये पार्टियां, ये संगठन, ये तो आते जाते रहेंगे। मैंने जो झंडा पकड़ लिया है, अब मैं उस झंडा को पूरे देश में बुलंद करना चाहता हूं। आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया, आज गजेंद्र झा हिंदुओं की आवाज बन गया। आज गजेंद्र झा एक सोच बन गया है। आज गजेंद्र झा एक प्रण बन गया है। वहीं मधुबनी में सैकड़ों समर्थकों के साथ होटल में मिथिला परंपरा के अनुसार उनका स्वागत फूल माला, पाग, दुपट्टा और सीताराम के मिथिला पेंटिंग से की गई। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।